दोस्तों, जब पति का दिल किसी दूसरी औरत पर आ जाता है तो इस बारे में आचार्य चाणक्य ने क्या गुप्त विशेष दिए जो शायद हमारी ज़िंदगी को बदल दे। सीमा और राजेश की शादी को 7 साल हो चुके थे। 7 साल हो चुके थे। वो शादीशुदा थे और उनकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल खुशहाल दिखती थी। कोई नहीं जज कर पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। उनकी ज़िंदगी जो थी बाहर से बड़ी खुशहाल दिखती थी, खुशहाल हंसती खेलती दिखती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राजेश का व्यवहार अचानक बदलने लगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राजेश का जो व्यवहार था, उसका जो बोलना चालना था, वो अचानक बदलने लगा। वह पहले जैसा ध्यान नहीं देता। और वो क्या करता? वो पहले जैसा ध्यान नहीं देता। वह पहले जैसा अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता। अक्सर देर रात तक फोन पर व्यस्त रहता, जैसा आजकल के ज़माने में होता है। अक्सर देर रात तक फोन में व्यस्त रहता। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। जब उसकी बीवी उससे कोई सामान मंगाती है, कुछ भी मंगाती तो चिड़चिड़ा हो जाता। और ऑफिस के बहाने देर से घर आने लगा। सीमा को शुरू में लगा कि शायद काम का दबाव है। सीमा को शुरू में लगा कि काम का दबाव है। सीमा को, हर किसी को ऐसी लगता है, तो सीमा को पहले ऐसा लगा कि काम का दबाव है, ऊपर से बड़े लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक दिन जब उसने राजेश के फ़ोन में अनीता लप के नाम से आए मैसेज पढ़े तो उसकी पूरी दुनिया जैसे टूट गई। तो उसकी जो जिंदगी थी पूरी टूट गई। पूरी दुनिया जैसे उसकी टूट गई, खत्म हो गई, बिखर गई। सामना करने पर राजेश ने सच कबूल किया। सामना करने पर राजेश ने खुद ही बता दिया, सच कबूल किया कि अब उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। और उसे ये बात कहते हुए डर भी नहीं लगी कि उसका दिल अब किसी और के लिए धड़कता है। पहले तुम्हारे लिए धड़कता था, अब किसी और के लिए धड़कता है। धड़कता है। यह सुनकर सीमा अंदर से बिखर गई, टूट गई, बेचैन हो गई। यह सुनकर सीमा जो थी वो अंदर से खत्म हो गई, बिछड़ गई, बिखर गई। मगर उसने खुद को संभालने का फैसला किया। अब वो क्या करे बेचारी। मगर उसने खुद को संभालने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया, अकेले। उसने खुद को संभालने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला जीने का फैसला लिया या शुरू किया। समय के साथ उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, जो कि उस पर आश्रित थी। अब सीमा ने क्या करा कि समय के होते हुए उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, यानी पैसे कमाना सीख लिया और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। सबसे पहले इंसान के पास उसका आत्मसम्मान होना चाहिए। उसके पास पैसे हो चाहे ना हो, रोटी हो चाहे ना हो, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। वैसे हम सब ने भी रखना चाहिए। कुछ महीने बाद जब राजेश पछतावे के साथ वापस लौटा, अब सुनो, अब है इंटरेस्टिंग कहानी। जब राजेश कुछ महीनों के बाद पछतावे से वापस लौटा, उसको धोखा मिल गया, उस लड़की से लौटा और माफ़ी मांगते हुए फिर से साथ रहने की बात कही।
बात कही तो सीमा ने शांत मन से उसे माफ तो कर दिया। तो सीमा ने उसे शांत मन से माफ तो कर दिया, उसे माफ तो कर दिया, लेकिन लेकिन उसे लेकिन उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं दी। लेकिन उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं दी। ये होता ही है, एक बार विश्वास टूट गया तो फिर टूट गया, दोबारा नहीं दी। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार, जो हम सच्चा प्यार कहते हैं, कि सच्चा प्यार किसी और से पहले खुद से करना जरूरी होता है। सच्चा प्यार किसी और से करने से बजाय खुद से करना बहुत जरूरी होता है। या आचार्य चाणक्य जी ने बताया है, होता है। और जो एक बार भरोसा तोड़ देता है, कोई भी हो, कैसा ही हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई एक बार भरोसा तोड़ देता है, उसके साथ फिर से वही रिश्ता बनाना आसान नहीं होता। उसके साथ फिर से वही रिश्ता बनाना आसान नहीं होता। ये ऐसा आचार्य चाणक्य ने क्यों कहा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।